हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीबेट के इम्पोर्टेंस के ऊपर, इसके किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ के ऊपर कल हम लोगों ने बात किया था 10 प्लस 10 माइनस के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कमेंट थे, कुछ लोगों ने पर्सनली मेल किया था, कुछ लोगों ने टेलीग्राम चैट बोर्ड के ऊपर मैसेज किया था। देन यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा, कमेगा, क्यों बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कुछ जोन में ऐसा भी देखने को मिलेगा जहां पर जो कट ऑफ का है ना, उसी कट ऑफ के ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट बनते हुए। तो इसी के ऊपर आज बात करने वाला है, कितना चैलेंजिंग है इसके प्रिडिक्ट करना कट ऑफ, ये हम लोग इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबैट के ऊपर। तो सीबैट यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि सीबैट की प्रिपरेशन आप अपने लेवल पर करना चाहें तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर मेरे हिसाब से कोई क्लासेस ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और जिससे प्रैक्टिस से ये होगा कि आप उन चीज़ों से कम ज़्यादा बार देखोगे, ज़्यादा बार उस चीज़ को समझोगे, तो देन आपको आपके लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग तो आपको जैसे एग्ज़ाम देकर आ जाते हो CBT2, देन आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मेडिटेशन ये होगा ना, मेडिटेशन से ये होगा कि आपको ध्यान यानी किसी चीज़ पर फोकस रहना आ जाएंगे। और ये कम से कम जब तक आपका सीबैट नहीं हो जाता तब तक आप मेडिटेशन, हल्की फुल्की वॉक करें डेली, कम से कम ये इम्प्रूव करेगा आपके मेमोरी को। अब ये जितना ज़्यादा आपका बेहतर मेमोरी एक्टिव रहता है, यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए कि आपका सीबैट क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट क्या है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किए जाएंगे, आप कितना किसी चीज़ को याद रखते हैं ये देखे जाएंगे, आप कि जो माइंड के कितने फास्ट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपके पास हर प्रश्न के लिए सेपरेट समय दिए जाएंगे। किसी प्रश्न के लिए आपको 5 मिनट समय दिए जाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए अलग से 14 मिनट समय दे दिए जाएंगे। देन आपको सॉल्व करना है, और वहाँ पर 14 प्रश्न होंगे, 35 या 36 प्रश्न होते हैं फर्स्ट बैटरी में 35 मिनट होते हैं, 10 मिनट समय दिए जाते हैं, और 5 से 6 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। देन उसको बनाना होता है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को आप याद नहीं रखते हो तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होंगे। तो मेडिटेशन और वॉक करना डेली बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ पर आपको ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बात करें तो आपको कोचिंग किसी भी ऐसी संस्था जहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस हो सीबैट को लेकर, साइको टेस्ट को लेकर, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहें तो विद्यासागर के पब्लिकेशन की एक बुक आती है, विद्यासागर पब्लिकेशन का साइको टेस्ट को लेकर बहुत बेहतरीन बुक है। आज से नहीं, लोग बहुत लंबे समय से इस बुक के इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देता है। हाँ, बेहतरीन क्या, 32% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाता है फिर भी। तो यहाँ पर ये बुक आपको देखना पड़ चाहिए, और ये बुक मेरे हिसाब से यदि घर पर रह कर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। या सेकंड थिंग कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही होंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइको टेस्ट के रिजल्ट देख लेते हैं। ये पुराना रिजल्ट है। अब यहाँ पर ज़्यादातर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि कैंडिडेट के नंबर निकालना। कितने कैंडिडेट टोटल यहाँ पर आरआरबी में बात करें तो टोटल यहाँ पर लोग एग्ज़ाम जो दे रखे हैं, ये रहा स्टेशन मास्टर की टोटल पोस्ट, और टोटल एग्ज़ाम 6,865 पोस्ट सभी जोन मिलाकर है। और इनमें से सिर्फ एग्ज़ाम देने वाले की संख्या 54,920 कैंडिडेट है। 54,920 कैंडिडेट हैं। अब इसमें प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट प्लस सबको काउंट नहीं किया। तो यहाँ पर 54,920 कैंडिडेट है, जिनमें से सिर्फ क्वालिफाई करेंगे 35%, मैंने माना, ठीक है, 19,222 कैंडिडेट, 19,222 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाएंगे। और यहाँ पर 35,000 कैंडिडेट जो होंगे, 35,698, ये फेल हो जाएंगे। अब मेरे लिए मुश्किल काम ये है कि यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट को फेल माना जाए और कौन से कैंडिडेट को पास माना जाए। अब ये कैसे माना जाएगा, यहाँ पर पुराने ALP के रिजल्ट देखे जाएंगे, वहाँ पर क्या स्थिति रहा था, किस तरह से लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में परफॉर्म कर पा रहे थे। तो यहाँ पर मेरे लिए जैसे मैं यहाँ पर स्कोर के ऊपर काम किया, कट ऑफ के ऊपर काम किया, देन वहाँ पर जितने भी जोन की कट ऑफ आप देख लो, सभी जोन के जो कैंडिडेट के नंबर 78 प्लस निकालने के लिए या 76 प्लस निकालने के लिए या 80 प्लस कितने आपके जोन में थे कैंडिडेट निकालने के लिए, ये तो मैं एक्यूरेट निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी प्लस माइनस 250 होने की वजह से किसी जोन में
कट ऑफ +2 चले गए, किसी जोन में +3 चले गए, किसी जोन में +1 चले गए, और यदि माइनस करें तो किसी जोन में 10 माइनस हुए, किसी जोन में 4 माइनस हुए, किसी जोन में 15 माइनस हुए। तो यानी इतने माइनस हुए हैं कट ऑफ से, बस थोड़े से आंकड़े इधर उधर होने की वजह से, और यहाँ पर भी होंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको बताई जाएगी उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कुछ जोन की बात करें, आरआरबी त्रिवेंद्रम की बात करें, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि सारे सारे सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, और पुराने रिजल्ट को देखें, एएलपी में देखें, एएलपी में देखें, जितने भी ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं इनका रेशियो ज़्यादा था, ये ज़्यादातर क्वालिफाई कर पा रहे थे। और जिन्होंने स्कोर 40, 45, 55, 35, 55 के बीच में ही स्कोर कर रहे थे, इनका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम था, ये सीबेट क्लियर भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर सीबेट का आप रिजल्ट देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर बैटरीज में, बैटरीज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बैटरीज होते हैं, और सभी बैटरीज में या 42 स्कोर लेकर आना होता है, 42 लेकर आओ या 42 से ज़्यादा लेकर आओ। तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर 42 से लेस हो गए, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे देखें तो 43 आ गए, ये तो क्वालीफाई, 48 क्वालीफाई, 59 क्वालीफाई। अब यहाँ पर 5वें नंबर बैटरीज में देखें तो 35, सारी मेहनत बेकार, 5वीं बैटरीज में फेल। देन यहाँ पर देखें तो सेकंड कैंडिडेट के 50, 66, 61, 57, 38, 5वीं बैटरीज में फेल। तो यहाँ पर यही मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। जैसे ये कैंडिडेट, जो एक कैंडिडेट सूटेबल कैंडिडेट है, अब इनका स्कोर देखना चाहिए 51, 51, 60, 51, 45, यानी सभी बैटरीज में पास, 54, 60, 61, 67, 72, सभी बैटरीज में पास। टोटल 480 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 480 मार्क्स होंगे, और हर बैटरीज में कम से कम 42 मार्क्स मिनिमम। आपको 42 से नीचे नहीं जाना, 42 कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो जहाँ तक आप देखते हो, जितने भी लो स्कोर वाले कैंडिडेट है, जो अभी कट ऑफ के एकदम एग्जैक्ट बराबर पर है, जिन्होंने कट ऑफ अपना 55 के, जैसे 55 या 53 है त्रिवेंद्रम की, तो यहाँ पर मान लेते 55 कट ऑफ गए त्रिवेंद्रम की। अब ये 55 में जितने करने वाले हैं, ये बॉर्डर लाइन के ऊपर बहुत कम होते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं। मेरे हिसाब से त्रिवेंद्रम के ज़्यादातर कैंडिडेट ऑल सेलेक्ट होने वाले हैं। जितने भी सीबैट क्लियर कर लेंगे, सीबैट क्लियर कर लेंगे, वो सारे कैंडिडेट ऑल सेलेक्ट होंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम की, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अच्छी कंडीशन नहीं है कि कैंडिडेट यहाँ पर सीबैट क्लियर कर पाए। क्योंकि आप 2 बैटरीज में परफॉर्म अच्छा कर देते हो, तीसरे बैटरीज में भी परफॉर्म अच्छा कर देते हो, चौथे में अच्छा कर देते हो, 5वीं में फेल होना ही होना है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, आपकी भी मेहनत अच्छे से नहीं करते, आप ज़्यादातर कोशिश करते हो आईवी तरीके से कुछ भी हो जाए, बस आप पढ़ रहे हो, बस कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि जिससे आप क्लियर कर सको। तो यहाँ पर अगले कैंडिडेट के देखो, तो यहाँ पर आप, हाँ, ज़्यादातर कैंडिडेट जो स्कोर ले पाते हैं 19.55, और ज़्यादातर मिनिमम स्कोर 18 लोगों के आते ही आते हैं, 18। अब इससे ज़्यादा लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर पूरे रिजल्ट में देख लो, बहुत सारे कैंडिडेट आपको नॉट सूटेबल। और क्यों? ज़्यादातर कैंडिडेट 5वीं बैटरीज में फेल होते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट। आप यहाँ पर आप देखना चाहो 64, 66, 61, 47, 5वीं बैटरीज में 31। अगले कैंडिडेट के देखो जो फेल हुआ है, ये 50, 57, 59, 58, अगले बैटरीज में 40। कितने मार्क्स है? सिर्फ 2 मार्क्स। यदि 2 मार्क्स इस बैटरीज में और हो जाते, इस कैंडिडेट पास हो जाता। फिर अगले कैंडिडेट को देखें 67, 42, 58, 65, 5वीं बैटरी, ये सूटेबल कैंडिडेट है, पास कैंडिडेट है। अगले कैंडिडेट को देखो 59, 45, 56, 44, 28, 5वीं बैटरीज में। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फेल कहाँ पर होते हैं? 5वीं बैटरीज में फेल होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है कि आप यहाँ पर क्लियर कर पाओ। अब ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरे लिए भी है कि आपको कट ऑफ एक 80% कोशिश मैं करूंगा सही रहे, 20% इधर उधर होंगे, कट ऑफ +-3 चला जाएगा। जो बताऊंगा उससे +-3 हो जाएंगे। 3 का कुछ जोन में आपको 4 भी देखने को मिलेगा, कुछ जोन में हाँ 4 से मैक्सिमम नहीं होंगे, 4 के प्लस इधर उधर होंगे। अब ये इसके बाद आप ये ना बोलो, बस मैं यही चाहता हूँ कि इतने मेहनत करने के बाद ही आपके कट ऑफ मैच नहीं किए, और बस लोग जो बताते हैं कि आप इतने स्कोर कर लो 65 के आसपास, 70 के बीच में, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ। 65 से 70 बीच के रेंज बता रहा हूँ, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट में, एक नंबर में, एक नंबर दे रहा हूँ कि इसी से +-3 इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यही चीज़ मैं करूँगा, बस यही चाहता हूँ कि
नेगेटिव कमेंट मेहनत करने के बाद आया तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। ठीक है, गलत तो होते हैं, हर कोई गलत करता है। यहाँ पर मैंने कोशिश की, बाकी सही या गलत 250 कैंडिडेट की इधर उधर होने की वजह से सारे एग्ज़ाम के जो कट ऑफ हैं -10 के आसपास, किसी जोन में -16 के आसपास, किसी जोन में -4, किसी जोन में -3, किसी जोन में -6, किसी जोन में -8, ये हो चले। अब ये यहाँ पर जितने भी जोन के कैंडिडेट के नंबर निकालना हो तो लगभग सही जोन आरआरबी रांची, पटना, इलाहाबाद, मालदा, फिर बहुत सारे जोन के सही भी हुए हैं डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो बस इसी चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, CBAT के ऊपर बेस्ट से बेस्ट देनी है। जो हो जाए, 5वीं बैटरीज में ज़्यादातर कैंडिडेट फेल होते हैं, और यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि 5वीं बैटरीज में आप फेल ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, आप 61, 61, 61, देन 61, 30, यहाँ पर 5वीं बैटरीज में 30, तो ये फेल होने के रेशियो रहता है। 5वीं बैटरीज बहुत डिफिकल्ट काम है कि 5वीं बैटरीज में आप स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट का आप रेशियो देखोगे, ये टोटल कैंडिडेट के रेशियो 14,865 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से 4,890 कैंडिडेट तो सुटेबल नहीं हुए, जिनमें से 32.90 ही कैंडिडेट यानी 33% ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। 14,865 कैंडिडेट में सिर्फ 33% कैंडिडेट, और यहाँ पर यही रेशियो रहेगा। 54,920 कैंडिडेट में से 920 कैंडिडेट में से सिर्फ क्वालिफाई कर पाएंगे 19,000 के आसपास, 19,222 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी सारे कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। कुछ जोन में ये रहेगा सिनारियो कि जितना कट ऑफ गया आपका सिलेक्शन के लिए ना, उसी के ऊपर सिलेक्शन भी हो जाएंगे। कुछ जोन में +10 भी होगा, और जिन जोन में सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन है वहाँ पर हाई कंपटीशन वैसा नहीं, जैसे इलाहाबाद जैसे जोन में, वहाँ पर तो पहले से ही कट ऑफ हाई है, उसमें +2 3 रहेंगे, +2 या 3 रहेंगे। ठीक है, वो देखना पड़ेगा, और इसको सेपरेट वीडियो के ऊपर काम किए जा रहे हैं। इसके ऊपर समय लगेगा, बहुत समय लगेंगे, थोड़े बहुत नहीं, धीरे धीरे करके कंप्लीट किए जाएंगे। और उम्मीद कर सकते हैं कि CBT 2 एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 1 से 2 वीक के अंदर कंप्लीट कर दिए जाएंगे इसको लेकर। हाँ, CBAT होने से पहले ही आपको इसका कट ऑफ को लेकर वो कंप्लीट हो जाएंगे, पर लंबे समय लगेंगे, देन ये कंप्लीट हो पाएगा। बस यही चाहता हूँ कि आप नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि पुराने रिजल्ट के देखो, ALP के पुराने रिजल्ट देखा जाएगा, वहाँ पर कैसा रेशियो रहा था, त्रिवेंद्रम में क्या जोन के सिचुएशन थे, चेन्नई में क्या सिचुएशन था, हर जोन के सेपरेट तरीके से देखना पड़ेगा, देन आपको बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ बेस मानूंगा जनरल को, बाकी कैटेगरी का बेस नहीं मानूंगा। बाकी कैटेगरी के जो जनरल में +- होंगे उसके थोड़े परसेंटेज कम करके +- कर दिए जाएंगे, क्योंकि हर कैटेगरी में देखने में कम से कम बहुत समय लग जाते हैं। तो सिर्फ हम लोग जनरल के बेस मानकर ही बनाएंगे, बाकी कैटेगरी के उसी हिसाब से देख लिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो शेयर जरूर करें। और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।